बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर नेक्सस की धमकियां जारी हैं। मेहदी अली काज़मी को सिक्योरिटी कौन फराहम करेगा? 10 अक्टूबर को ऐसा क्या खौफनाक वाक़या पेश आया? आज की वीडियो में इस हवाले से बताऊंगी। सबूत मिटाना ज़हीर का पुराना मशगला है। मेहदी अली काज़मी ने भी चालाकी का मुजाहरा करते हुए वो मैसेजेस जो डिलीट कर दिए गए थे ज़हीर की जानिब से, उसको रिकवर कर लिया है। अच्छा जी, केस ख़त्म करो वरना ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को बेटी की तस्वीर दिखाना शुरू कर दी हैं। ये पहली बार नहीं है जब ज़हीर ने डराया धमकाया हो। मेहदी अली काज़मी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज की वीडियो में शामिल करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको इल्म हो सके कि जो इन्होंने कहानियां डालने की कोशिश की थी कि जी हम तो कोई मैसेजेस नहीं करते, ज़हीर को तो कोई ज़रूरत नहीं है मैसेजेस करने की, और जो मैसेज कर कर डिलीट कर दिए गए हैं उसको रिकवर कर लिया गया है। अच्छा जी, आपको याद होगा कि जब बच्ची इन लोगों के कब्जे में थी तो ये बड़ी ही शर्मनाक वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वो वायरल किया करते थे और कहते थे कि जी ज़ारा काज़मी की मर्ज़ी से उसने हमें परमिशन दी, उसने हमें कहा है कि सारी वीडियोस और तस्वीर जो है वो वायरल कर दो। लेकिन जब बच्ची इनके हाथ से निकल गई तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्ची को डराने के लिए अब आप देखें कि बेडरूम तक की इन्होंने पिक्चर्स वायरल करना शुरू कर दी हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारे अवाम है वो बेवकूफ़ नहीं है। उनके मुताबिक जो सस्ती अदाकारा कज़ाबा अव्वल ने तस्वीर एक बेडरूम वायरल की थी ज़ारा काज़मी की बना के कि ज़हीर के मुंह पे उसका पाँव था, तो लोगों के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि जी ये उसकी पिक्चर नहीं, ये कज़ाबा अव्वल की पिक्चर है। लेकिन उसे मंसूब करके कि जी ज़ारा काज़मी की ज़हीर के साथ कुछ बेडरूम की पिक्चर्स मेरे पास हैं, इन्होंने वो वायरल की थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि आखिरी बार लाहौर में जब बच्ची दारुल अमान में जाती है तो ज़हीर नेक्सस ने ज़ारा काज़मी से मुलाकात की और उसके बाद उसे उसकी पिक्चर्स और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल भी किया गया। हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन होती हैं लेकिन हम उसको जो है वो इसलिए शेयर नहीं करते कि कहीं केस जो है वो ख़राब ना हो जाए। कज़ाबा अव्वल लाहौर में बच्ची से दारुल अमान में मिली थी, लेकिन बाहर आके इसने झूठी कहानी सुनाई कि मैं नहीं मिली। इसने उससे मुलाकात की थी जिसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं कि इसने अंदर जाके बच्ची से कब, कितनी देर, कितने मिनट जो है वो बात की। हमारी जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया, लेकिन इसने आकर इनकार करना शुरू कर दिया। बच्ची को उस वक्त भी वीडियोज़ दिखा दिखाकर ब्लैकमेल किया गया था। अच्छा जी, अब ये ब्लैकमेलिंग मेहदी अली काज़मी के साथ की जा रही है क्योंकि अब बच्ची इनके हाथ से निकल गई है। अब ये बच्ची को तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने मेहदी अली काज़मी को बच्ची की वो तस्वीर दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। कोर्ट में जी मजलूम बनकर आने वाला, जिसके पास जुबान नहीं है, मुंह नीचे करके दुनिया का शरीफ तरीन इंसान बन के आने वाला, एक टोपी पहनी होती है लाल रंग की, मुंह नीचे की होती है, मुंह नीचे किया होता है और उसके बाद जो है आंखें उठाकर भी किसी को नहीं देखता, वो मासूम बनने वाला ज़हीर जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल आता है वो एक शातिर दरिंदा बन जाता है। मेहदी काज़मी ने बताया कि जी 10 अक्टूबर को ज़हीर ने उन्हें व्हाट्सएप पर धमकी आमेज वॉइस मैसेजेस जो है वो एक वॉइस मैसेज भेजा था। अब ये लोग इनकारी हैं, जो इनका नेक्सस है वो कहता है जी ऐसी कोई बात नहीं है। और इसने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इन्होंने वॉइस मैसेज इस दरिंदे ने भेजा था फ़ौरन उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेहदी भाई ऑनलाइन बैठे हुए थे, उसको लगा कि वो सीन हो चुका है। ज़हीर ने मेहदी काज़मी को जो है केस वापस लेने के लिए भी कहा। उसने कहा कि जी आप आ जाएं, हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। उसने एवीसीसी के दफ्तर में बैठकर जो है धमकी आमेज मैसेजेस भी किए थे और ये कहा था कि जी आप यहाँ पर आकर मुझसे मुलाकात करें। यानी कि जो कज़ाबा अव्वल है, जाली फनकारा है, यही काम वो सारे करती है और उसको आगे किया हुआ है, उसको फेस बनाया हुआ है। वो मेहदी भाई को मैसेजेस भेजती है। वो मुख्तलिफ हमारे कुछ एंकर्स हैं जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं जो मेहदी अली काज़मी की साइट पर ये केस लेकर चल रहे हैं। और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ मैसेजेस ऐसे भी देखे हैं कि वो मेहदी अली काज़मी की साइट के जितने भी लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अजीबोगरीब किस्म की तस्वीर और कुछ मैसेजेस भेजती है, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमारे पास वो सारी चीज़ें सबूतों समेत मौजूद हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये कज़ाबा अव्वल इस वक्त फूट डलवाने की कोशिश कर रही है मेहदी अली काज़मी के केस को। जो लोग रिपोर्ट करें यानी कि वो जर्नलिस्ट, उनको ये डराने धमकाने की कोशिश करती है, उनको ये एक दूसरे के साथ आपस में लड़ाने की कोशिश करती है। वो जो मोहल्ले की फप्पे कुटियाँ चुगलखोर आंटियाँ होती हैं, ये वो काम कर रही है। और महरीन सत्तैन जैसे लोग और बुशरा शकील जैसे लोग जो कि इस केस में डरने वाले नहीं हैं या आगे चलते जा रहे हैं,
ये क्या कर रही है कि उनकी जातियात पे हमला कर रही है, उनके हस्बैंड पर, उनकी फैमिली मेंबर पर, उनके बच्चों पर हमला किया जा रहा है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ इन्होंने डिवाइड कर ली है कि कज़ाब अव्वल 2 लोगों को इस तरह से डरा रही है, 3 लोगों को आपस में फूट करवाने की कोशिश कर रही है और भड़का रही है। इस तरह से ये अंदर जो है मेहदी अली काज़मी के इस केस को, जो कॉज आप लोगों का है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मेहदी अली काज़मी का जो गैंग है वो पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम है, ये उनको तोड़ने की इस वक्त कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि इसने भी मेहदी अली काज़मी को कहा था कि जी आप सब छोड़ें, मेरे पास आ जाए, मैं आपको आपकी बेटी वापस दिलवा देती हूँ। ये सबूत के तौर पे मैसेजेस इस कज़ाब अव्वल के मेहदी अली काज़मी के पास मौजूद है। अच्छा जी, बंदा पूछे कि बीबी तू ज़हीर की क्या लगती है, तू उसकी फुप्पी लगती है, तू उसकी माँ लगती है, तू उसकी कौन लगती है, या तू ज़ारा काज़मी की क्या लगती है? इतने तो केसेस आज तक रिपोर्ट हुए हैं, मैंने तो कभी किसी इंसान को इतना डीपली इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा जब तक पैसे का मामला ना हो। तो ये मेहदी अली काज़मी को हर तरह से सेटलमेंट की कोशिशें करवा रही है, पहले भी कर रही थी और अब भी कर रही है कि मैं आपकी बेटी वापस दिलवा देती हूँ। भाई अगर मोहब्बत की शादी है तो तुम किस तरह से बेटी दिलवा सकती हो वापस? तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी कैसे है? अगर तुम कहते हो कि जी ज़हीर मोहब्बत करता है, वो पागल हो गया, करोड़ों रुपया लगा चुका है ज़ारा काज़मी को अपनी बीवी को वापस लाने के लिए, तो फिर तुम इस तरह के मैसेजेस कैसे कर सकती हो कि मुझसे राब्ता करें, मेरे पास आएँ, मैं ज़ारा काज़मी को आपको दिलवा देती हूँ। अच्छा जी, ज़हीर ने व्हाट्सएप पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर ज़ारा काज़मी की छोटी बहन बरिया की तस्वीर जो है लगाई, और यानी कि ये काम भी कज़ाब अव्वल का होगा। कितनी अजीब सी बात है कि ज़हीर ने अपनी माँ की तस्वीर नहीं लगाई, अपने फौत हुए हुए बाप की तस्वीर नहीं लगाई, अपने भाई की नहीं लगाई, अपनी भतीजियों की नहीं लगाई और अपनी नहीं लगाई, यानी कि उसने वो तस्वीर लगा के मेहदी भाई को कुछ इशारे और कुछ धमकियां देने की कोशिश की है कि तुम्हारी बच्ची जो है, एक तो हमारे पास है, हमने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बाकी बच्चियां भी महफूज नहीं है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, और हम अवाम भी इतनी अक्लमंद है, और जो है मेहदी अली काज़मी भी इतने बच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि किसने क्यों मैसेज किया, कब किया और कौन सी डिस्प्ले पिक्चर लगाई, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, मेहदी काज़मी को ब्लैकमेल करने के लिए ज़ारा काज़मी की पिक्चर्स और वीडियोस इसी के चैनल से वायरल होती हैं, इसी के चैनल से नशर होती हैं। पहले ये उनको लगा देती है हर तस्वीर, चाहे वो किसी फेक निकाह की हो, किसी फेक सालगिरह की हो, किसी फेक बेडरूम की पिक्चर हो, सारी वीडियोस और पिक्चर्स इसने शेयर की, और इसने कहा कि मेरे पास और भी कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो अगर मैं शेयर करूंगी, पब्लिश करूंगी तो अच्छा नहीं होगा। तो बिल्कुल आप देख लें, ज़हीर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस और पिक्चर्स के जरिए अब मैसेजेस देता जा रहा है मेहदी अली काज़मी को। मामला आप सबके सामने है कि इन्होंने पहले बच्ची को अगवा कर लिया, ये सारे सबूत मिल चुके हैं। इन्होंने पुलिस को कहा, जो भी पुलिस के साथ मामला हैं, मैं बार बार दोहराऊंगी नहीं, आपको पता है कि सिंध पुलिस ने इनका कितना साथ दिया, अभी तक साथ दे रही है, और किस तरह से अपने ही दफ्तर में बिठाकर मेहदी अली काज़मी को ये धमकियामेज मैसेजेस करवाते हैं। तो मेहदी अली काज़मी ने बहुत सारे मैसेजेस को रिकवर कर लिया है। देखना यह है कि अब ज़हीर साहब का अंजाम क्या होता है, क्योंकि वो बड़ा फुदक रहे हैं, वो ऐसा उनको लग रहा है कि जो हमारा माई बाप है, जो करोड़ों रुपए अभी तक लगा चुका है, वो हमें सजा से भी बचा लेगा। और ये जो कज़ाब अव्वल है, ये किस तरह से अब दोस्तियां करवा रही है अपने जाली मौला जट के थ्रू, जो मेहदी अली काज़मी के केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। सबकी नज़र सब पे है कि कौन किससे दोस्तियां कर रहा है, कौन कहां तक जा रहा है, क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहा है। बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए चुप हैं कि मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस खराब ना हो। मिलकर दुआ करें, और हम उन गंदे अंडों को भी एक्सपोज करेंगे जो इस वक्त जो ज़हीर नेक्सस के साथ राब्ते में हैं, जो जर्नलिस्ट पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो उनके राब्ते में है, किस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं, वो गद्दार कौन है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें जो है, बल्कि अब एक गद्दार नहीं, गद्दारों की कुछ लाइन बन चुकी है, बहुत जल्दी एक्सपोज किया जाएगा।